जिंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। साथियों, समय जो चल रहा है, सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय चल रहा है उसी को ही सही आपको बनाना पड़ेगा। मेरा नाम अमित कुमार है। आपकी जानकारी के लिए दोनों मोबाइल नंबर मैंने साइड में लिख दिए हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस हमारे यहाँ उपलब्ध है 24/7। पेपरलेस और कैशलेस हमारे यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, सारे कार्य हमारे पेपरलेस होते हैं। तो यदि आप एडवाइजर हैं और हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी लेना चाहते हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके सारे कार्य पेपरलेस होंगे, यानी जो भी आप पॉलिसी यहाँ पर करते हैं वो सभी पेपरलेस आपको करने का मौका यहाँ पर मिलता है। और यदि आप कस्टमर हैं और चाहते हैं पॉलिसी लेना तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें सही प्रकार की जो सर्विसेज आपको मिलेंगी वो कैशलेस मिलेंगी, यानी कैश की आपको आवश्यकता है ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हमारी कंपनी में उपलब्ध है। 15,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल आपको हमारे पूरे भारत में मिल जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। यदि आपको कभी भी आवश्यकता पड़ती है या आपके किसी फैमिली मेंबर को आवश्यकता पड़ती है ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत कॉस्टली होती है, तो उनकी जानकारी के लिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा सेल होने वाली पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है। जहां पर हमने प्रपोजल की जो एज है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष मानी है और जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत महंगी नहीं होती है। हाँ, यदि आप इस पॉलिसी को ले लेते हैं तो आगे आने वाले जो मेडिकल के खर्चे होते हैं वो आपको अपनी जेब से नहीं देने होते हैं। वो पैसा आपका कहीं ना कहीं बचता ही है, जिसे आप किसी अन्य कार्यों में यूज भी कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। इसमें फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमने इस पॉलिसी में कौन सा प्लान लिया है? एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी। एश्योर, ASSURE, एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एश्योर इंश्योरेंस पॉलिसी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा सेल होने वाली पॉलिसी है, जो कि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देती है पूरे भारत में और बहुत ज्यादा सस्ती भी होती है। यदि आपने किसी और कंपनी की पॉलिसी ले भी ली है तो भी कोई बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप दिए गए प्रीमियम से, जो भी आपको प्रीमियम मैं बताने वाला हूं, उस प्रीमियम के बेस पर अपनी कंपनी में चल रही पॉलिसी का प्रीमियम भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि कहां पर आपको सस्ती पॉलिसी मिल रही है और कहां पर आप महंगा प्रीमियम पे कर रहे हैं पहले से। तो भी आपको जानने की आवश्यकता है, कहीं आपका ज्यादा पैसा तो दूसरी कंपनी में नहीं जा रहा है। सेम फीचर सेम बेनिफिट, या फिर फीचर कहाँ ज्यादा आपको मिल रहे हैं, किस कंपनी में फीचर आपको ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसी कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आप यदि पहले से किसी कंपनी की पॉलिसी लेकर बैठे हैं तो भी आप ये कंपेयर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के साथ में। और यदि चाहते हैं नई पॉलिसी लेना तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो जरूर हो सकती है लेकिन कंप्लीट जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पूरी देखें, बीच में ना छोड़ें और अपने साथियों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमने जो बेसिक सम एश्योर्ड लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है। और कौन से जोन की हम बात कर रहे हैं? जोन सी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने पूरे देश को 3 जोन में बांटा है। जोन ए, जोन बी, जोन सी। वो रिस्क के आधार पर बांटा है, क्योंकि जलवायु सभी जगह पर बिल्कुल अलग अलग है। कहीं पे ज्यादा प्रदूषण होता है, कहीं पे कम प्रदूषण होता है, कहीं पे रिस्क ज्यादा है, कहीं पे रिस्क कम है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पूरे देश को 3 जोन में बांटा है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। तो हम यहाँ पर जोन सी की बात करेंगे। जोन सी में कौन सा एरिया आता है? पूरा उत्तर प्रदेश आता है जी। उत्तर प्रदेश में आप कहीं पर भी है, पूरा उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा। इसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं, बहुत सी और जगह है, बहुत से और राज्य हैं जो जोन सी में आते हैं।
आइए शुरू करते हैं। यदि एक चीज और समझ लीजिए, इसमें जोन ए, जोन बी, जोन सी प्रीमियम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 1000-2000 का मैक्सिमम अंतर आएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं आ सकता है। तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि यार मैं तो वहां से हूँ, मैं तो वहां से हूँ, मैं तो वहां से हूँ, पता नहीं कितना प्रीमियम आएगा। तो 1000 या 2000 का ही अंतर आएगा, प्रीमियम में ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अपने प्रपोजल की जो एज है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष ली है। 18 वर्ष से 35 वर्ष, जी हाँ, आपकी एज यदि इसके बीच में 18 वर्ष से 35 वर्ष की एज आपकी है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। कौन कौन ले सकते हैं? सिंगल पर्सन के लिए भी पॉलिसी ली जा सकती है, सिंगल पर्सन, डबल पर्सन यानी पति पत्नी के लिए, और बच्चों के लिए भी ये पॉलिसी एक साथ ली जा सकती है। एक ही पॉलिसी में पूरा परिवार भी कवर हो सकता है। कौन कौन कवर हो सकते हैं? यदि आप सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल रूप में पॉलिसी लेना चाहते हैं, यानी वन एडल्ट के लिए जिसकी एज 18 वर्ष से 35 वर्ष है, उनके लिए प्रीमियम पड़ेगा 9473 रुपए का। 9473 रुपए, एक वर्ष का प्रीमियम पड़ेगा 9473 रुपए, ओनली फॉर 1 ईयर। बताइए, इतने से प्रीमियम में 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल जाती है। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको इतने से प्रीमियम में मिल जाती है। यदि आप इंडिविजुअल में पॉलिसी लेना चाहते हैं, सिंगल पर्सन के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, आपकी एज 18 से 35 वर्ष है, तो 9473 रुपए आपको ही पे करना होगा। यदि आपकी शादी हो चुकी है, न्यूली मैरिड कपल्स आप हैं, और तो पति पत्नी के लिए पॉलिसी आप लेना चाहते हैं, तो पति पत्नी के लिए पॉलिसी की जो कॉस्ट है वो जाएगी 16504 रुपए। 16504 रुपए 50 वर्ष, 16504 रुपए। कब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगा? जब तक आपकी एज 35 वर्ष रहेगी तब तक प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। 36 वर्ष के आप हो जाएंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि एज आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो 18 से 35 वर्ष के लिए जो प्रीमियम रखा है 16504 रुपए रखा है। किसके लिए? पति पत्नी के लिए, टू एडल्ट, पति पत्नी के लिए। अब मानकर चलिए कोई सिंगल पर्सन है या फिर पति की पॉलिसी कहीं और हो चुकी है और वो चाहते हैं, बहुत सी जगह पर ऐसा रहता है कि पति या पत्नी कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है, तो जो कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं वो कंपनी वाले उनकी पॉलिसी पहले से करा के रखते हैं, पति या पत्नी की पॉलिसी पहले से करा के रखते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो मेंबर हमारे बच रहे हैं पॉलिसी के नहीं लेने से, उनके लिए भी पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो यदि वन एडल्ट और वन चाइल्ड यानी माता पिता में से कोई भी एक, माता पिता में से कोई भी एक जिनकी पॉलिसी उस कंपनी में नहीं है जहां पर वो जॉब कर रहे हैं, प्लस 1C। 1C का मतलब है एक बच्चा, 1A प्लस 1C, एक मम्मी पापा में से कोई भी एक या फिर उनका एक बच्चा पॉलिसी में ऐड होते हैं तो 16337 रुपए का प्रीमियम आपका आता है। पति पत्नी में से कोई भी एक और उनका एक बच्चा, पति पत्नी में से कोई भी एक और उनका एक बच्चा यदि पॉलिसी लेना चाहते हैं तो 19,977 रुपए का प्रीमियम बनता है एक वर्ष का। 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपको मिल जाती है जब आप ये पे करते हैं। तो आगे समझते हैं 1A प्लस 3C यानी पति पत्नी में से कोई भी एक और उनके 3 बच्चे जिनकी एज 17 साल से कम है, 17 ईयर से कम है। 1A प्लस 3C यानी माता पिता में से कोई भी एक और उनके 3 बच्चे भी पॉलिसी लेते हैं तो 23,618 रुपए का प्रीमियम उनका रहेगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। अब यहाँ से पति पत्नी के साथ भी कवरेज हम समझ लेते हैं। तो पति पत्नी और उनका एक बच्चा यानी माता पिता और उनका एक बच्चा यदि पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम रहेगा 20,144 रुपए का। 20,144 रुपए का प्रीमियम उनका रहेगा। पति पत्नी और 2 बच्चे, पति पत्नी और 2 बच्चे मिलाकर के प्रीमियम बनेगा उनका 23,785 रुपए, 23,785 रुपए। आगे समझते हैं पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे यानी कुल मिलाकर 5 मेंबर हैं और प्रीमियम रहेगा उनका 10 लाख रुपए की पॉलिसी का 27,426 रुपए। आप यदि इतना पे करने की हिम्मत रखते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप यदि
इन कैटेगरी में से कहीं ना कहीं तो आएंगे। यदि आपकी एज 18 से 35 है और 35 से भी ज़्यादा है, 40, 45, 50, कितनी भी एज क्यों ना हो, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रीमियम आपका ऊपर हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप इतना देने की हिम्मत रखते हैं तो कंपनी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए ऐड कर देती है फ्रॉम डे 1। 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल जाती है, जो कि ऐसे समय पे काम करेगी जहां पर आपका ना तो कोई दोस्त काम करेगा, ना कोई रिश्तेदार काम करेगा, ना कोई बैंक बैलेंस आपका काम में आएगा, ना कोई प्लॉट्स काम में आएगा। यानी ये एक छोटी सी पॉलिसी आपका बहुत बड़ा फायदा करा सकती है उस समय जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। भगवान ना करे यदि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से बिल ऐसे बढ़ते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बिल किस प्रकार से हॉस्पिटल में पड़ते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, यानी बिल अनलिमिटेड रूप से पड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनको पे करने के लिए पैसा लगता है। और हॉस्पिटल में क्या नहीं चलता, डिस्काउंट ऑफर हॉस्पिटल में नहीं चलता है। आपने हर जगह डिस्काउंट देखा होगा, बाइक ले रहे तो, 4 व्हीलर ले रहे तो, घर ले रहे तो, प्लॉट ले रहे तो, फ्लैट ले रहे हैं तो, सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, शेयर ले रहे हैं तो, किसी कंपनी के शेयर आप ले रहे हैं तो क्या मिलता है, वहां पे डिस्काउंट दिया जाता है, कुछ ना कुछ ज्यादा सेल हमारी हो। लेकिन हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपने कभी देखा है किसी हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ है कि 2 लाख का ट्रीटमेंट कराओ, 10%, 20%, 50% का डिस्काउंट ले जाओ, या 10 लाख का ट्रीटमेंट कराओ, 10%, 20%, 50% का डिस्काउंट ले जाओ? देखा है कोई बोर्ड? नहीं देखा है ना, क्योंकि हॉस्पिटल में डिस्काउंट ऑफर नहीं चलता। वहां पर जितना बिल बता दिया उतना पे करना पड़ेगा। आप अपनी जेब से कीजिए, अपना प्लॉट बेचिए, जमीन बेचिए, उधारी करिए, वो आपकी मर्जी है। या फिर आप एक पॉलिसी ले लीजिए। आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपका जितना भी बिल बनेगा 10 लाख रुपए या उससे कम, वो सारा कंपनी पे करेगी, वो भी कैशलेस। तो ये कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। अभी तक हमने केवल प्रीमियम की चर्चा की है इस वीडियो में। इसमें से कहीं ना कहीं तो आप फिट होते होंगे। शादी हो चुकी है तो कितने बच्चे हैं? बच्चे यदि 3 से ज्यादा है तो 2 पॉलिसी आपको दे देंगे। एक आपके नाम से बन जाएगी, एक आपकी पत्नी के नाम से बन जाएगी। माता पिता को भी यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे। यहाँ तक हमने समझा है, केवल प्रीमियम की हमने बात की है, केवल हमने प्रीमियम की बात की है। यानी यदि आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अभी तक हमने केवल प्रीमियम की बात कर दी है। एक पॉलिसी जब आप लेते हैं तो उसके अंतर्गत मेन बेनिफिट्स कौन कौन से होने ही चाहिए, ये आपको जानने का पूरा पूरा अधिकार है। और यदि यहाँ पर आप अपनी पुरानी चल रही पॉलिसी का कंपेयर भी करके देखना, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ी वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन पूरी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो मिस ना करें। यदि देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। यदि आपने किसी और कंपनी की पॉलिसी ले भी रखी है तो भी कोई बात नहीं है, इन दिए गए बेनिफिट से कंपेयर करके देखना। और प्रीमियम तो मैंने आपको बताई दिया है ऑलरेडी, प्रीमियम का भी आप कंपेयर करके देखना, बेनिफिट कहाँ ज्यादा आपको मिल रहे हैं और प्रीमियम कहाँ आपको कम देना पड़ रहा है, ये भी आपको जानने का पूरा पूरा अधिकार है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम आप उस कंपनी में पे कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या रहेगा, पोर्ट करने का ऑप्शन रहेगा। इस कंपनी में आप अपनी पुरानी चल रही पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। तो समझते हैं एक एक करके। देखिए, जब हम कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमको रूम की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक पॉलिसी में रूम की अलग अलग कैटेगरी है, समय शोध के अनुसार ऊपर नीचे वाली कैटेगरी, एसी वाली कैटेगरी अलग अलग होती है सभी रूम्स के अंतर्गत, सभी हॉस्पिटल्स में। तो एश्योर पॉलिसी हम ये बता रहे हैं आपको
एश्योर पॉलिसी के अंतर्गत 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमने लिया है, तो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए आप 1AC, 2AC, 3AC, 4AC, 5AC, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, डिलक्स, सुपर डिलक्स रूम तक ले सकते हैं। यानी रूम की कोई भी कैटेगरी इनमें आती है तो आप ये ले सकते हैं। डिलक्स और सुपर डिलक्स रूम भी आप इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इतने बढ़िया रूम आपको मिल जाते हैं केवल इतने से रुपए में, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, आपकी पॉलिसी में और कौन सा फीचर होना चाहिए? मॉडर्न एंड आयुष ट्रीटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की। देखिए, हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं तो मॉडर्न का मतलब है आधुनिक। आधुनिक उपचार, आधुनिक उपचार सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो चुका है। सभी हॉस्पिटल्स में रोबोटिक सर्जरी होती है, मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं, तो ये सब कवर रहते हैं। कितना? समय शोध तक। 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं या उससे ज्यादा समय शोध की पॉलिसी आप लेते हैं, तो जितने समय शोध की पॉलिसी आपने ली है उतने ही लाख रुपए का मॉडर्न ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, आधुनिक उपचार आप ले सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में। और ये ट्रीटमेंट आपको कैसे मिलते हैं? कैशलेस मिलते हैं। यानी ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कैशलेस माध्यम में आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है। एंड आयुष ट्रीटमेंट, आयुष में कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं? आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा। ये ट्रीटमेंट भी हमारे कवर रहते हैं अप टू समय शोध तक। यानी जितने लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली है, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50 या 100 लाख या 200 लाख तक ही समय शोध इसमें अवेलेबल है। तो जितने लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली है उतने लाख रुपए का आयुष ट्रीटमेंट्स भी कवर रहेगा। आयुष में आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा ये ट्रीटमेंट आते हैं अप टू समय शोध तक। आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं और वो भी कैशलेस बेस पर। आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स भी खुले हुए हैं, यूनानी भी है, सिद्धा भी है, होम्योपैथी भी है। कोई भी ट्रीटमेंट आप इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट आती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो भी आप ले सकते हैं अप टू समय शोध तक। अगला बेनिफिट क्या होना चाहिए? ऑर्गन डोनर का एक्सपेंसेस होना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है हमारी गलत आदतों की वजह से। यदि हम अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं या और कोई गलत आदतें हमारे जीवन में हैं, हम उन आदतों को अपना रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें यूज करने से, ज़्यादा नशा करने से हमारे जो ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि उनको चेंज करने की आवश्यकता आती है। डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कभी आपकी किडनी है चेंज करनी ही पड़ेगी, आपका हार्ट है चेंज करना ही पड़ेगा, आर्टिफिशियल हार्ट लगाना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का हार्ट आपको लगाना पड़ेगा, किडनी लगानी पड़ेगी, लीवर लगाना पड़ेगा, या अंदर की ओर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उसमें से कोई डैमेज होता है तो उसको चेंज करने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति अपने ऑर्गन को डोनेट करके आपके जीवन को बचा रहा है उसके भी सभी मेडिकल्स के खर्चे अप टू समय शोध। यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 10 लाख, 20 के लिए तो 20 लाख, 50 लाख के लिए तो 50 लाख तक के खर्चे, मेडिकल के सारे बिल कवर रहते हैं ऑर्गन डोनर के। तो बहुत ही अच्छा सुपर बेनिफिट इस पॉलिसी में आपको मिल जाता है, जो आपकी पॉलिसी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यदि नहीं है तो आपको पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता है, आपको कंपनी चेंज करने की आवश्यकता है। दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करके ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या आता है? डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी या मैटरनिटी एक्सपेंसेस। देखिए, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त यूनिक फीचर होता है किसी भी पॉलिसी का। ये जो डिलीवरी एक्सपेंसेस है ये तो सभी के जीवन में आने वाला खर्चा है और आना भी चाहिए। ये बहुत ही खुशी का पल होता है, ये सभी के जीवन में आना चाहिए। तो डिलीवरी या मैटरनिटी एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें ये जो हमारे खर्चे हैं अप टू समय शोध तक तो नहीं रहते हैं, लेकिन समय शोध का 10% रहते हैं। कितना? 10%। आपकी पॉलिसी में कितना है मुझे पता नहीं, 10% ऑफ समय शोध कितना है पता नहीं है मुझे आपकी पॉलिसी में। यदि है तो बहुत कम मात्रा में होगा, 1% होगा, 2% होगा
या फिर 5% होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी है एश्योर पॉलिसी, उसमें 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप ले रहे हैं तो उसका 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का मैटरनिटी या डिलीवरी एक्सपेंसेस आप अपने इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं। यानी 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली तो उसी समय 10% तो बेसिक सम एश्योर्ड आपका डिलीवरी या मैटरनिटी एक्सपेंसेस के लिए रिजर्व हो चुका है, बिल्कुल रिजर्व हो चुका है, आरक्षित हो चुका है। कितना अच्छा टॉप बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में ये मिल जाता है। 10% ऑफ बेसिक सम। कंपेयर कीजिए भैया, आपकी जो पुरानी पॉलिसी है उसमें यदि ये बेनिफिट नहीं है, यदि है तो बहुत कम मात्रा में है, तो आपको कंपनी चेंज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या आता है, अब देखिए कभी कभी ऐसा रहता है कि हम बीमार होते हैं, हमारे पास में हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, तो हम वहां पर एम्बुलेंस का भी यूज कर सकते हैं। और कभी कभी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है जिसमें हमको एयर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता पड़ती है, वायु एम्बुलेंस। तो इसमें जो रोड एम्बुलेंस है वो अप टू समेशन कवर रहती है। 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप लेते हैं तो 10 लाख रुपए तक रोड एम्बुलेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। किन किन माध्यम में कर सकते हैं, ये आपकी पुरानी चल रही पॉलिसी में अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ 3 प्रकार से है। कैसे है, घर से पहले हॉस्पिटल जाने के लिए, यानी प्राथमिक उपचार कराने के लिए। यदि बहुत ज़्यादा इंजरी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस है, तो उस समय आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो घर से हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस का यूज आप कर पाएंगे। और उस हॉस्पिटल से दूसरे बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए भी आप एम्बुलेंस का प्रयोग कर पाएंगे। और वहां पर जब ट्रीटमेंट आपका फिनिश हो चुका है, डिस्चार्ज होने के बाद आप घर आएंगे, तो डिस्चार्ज होने के बाद घर आने के लिए भी आप एयर एम्बुलेंस का प्रयोग, रोड एम्बुलेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीनों प्रकार से आप एम्बुलेंस का प्रयोग यहाँ कर पाएंगे। आपकी पॉलिसी में कैसे है मुझे पता नहीं है, और यदि नहीं है रोड एम्बुलेंस का आपके पॉलिसी में फीचर, तो आपको कंपनी चेंज करने की जल्दी ही आवश्यकता है, आप कराइए। अगला बेनिफिट आता है एयर एम्बुलेंस का। तो एयर एम्बुलेंस 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप लेते हैं तो 5 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस के लिए रिजर्व हो चुके हैं। एयर एम्बुलेंस 5 लाख रुपए आप एयर एम्बुलेंस का ले सकते हैं इन 1 ईयर, 1 टाइम, 1 साल में एक बार, यदि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उस कंडीशन में। तो रोड एम्बुलेंस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, पता लगे आगे रोड जाम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, गड्ढे हैं, टायर में पंक्चर हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, इंजन में और कोई खराबी हो चुकी है, तो रोड एम्बुलेंस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता है क्रिटिकल कंडीशंस में। तो उस समय एयर एम्बुलेंस का यूज करके बहुत जल्दी समय को बचाते हुए हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं और हमारी जान भी बच सकती है। तो एयर एम्बुलेंस कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए, 1 साल में एक बार, रिजर्व हो गया। 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, 5 लाख रुपए रिजर्व हो गया एयर एम्बुलेंस के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, होम या डे केयर ट्रीटमेंट। देखिए कभी कभी क्या रहता है, जब हम बीमार होते हैं कभी ना कभी, तो उस समय यदि हम बीमार हैं और हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, आपके घर पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, बेड है, अच्छी फैसिलिटीज आपके घर में है, बहुत ही शांत माहौल आपके घर का बना हुआ है, तो उसमें आप होम या डे केयर ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट्स के अंतर्गत घर पे रह के ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, घर पे रह के ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी में ये फीचर नहीं है तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता है, आपको कंपनी चेंज करने की आवश्यकता है। दिए गए नंबर पर कॉल कर आप ऐसा कर सकते हैं। डे के ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें कि ट्रीटमेंट एक ही दिन में पूरे हो जाते हैं, 2 घंटे या उससे ज़्यादा समय में पूरे हो जाते हैं। कोई ड्रिप लग रही है या कुछ और ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में या 24 घंटे से पहले खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे सभी ट्रीटमेंट डे के ट्रीटमेंट्स में आते हैं और ये ट्रीटमेंट कितने तक कवर रहते हैं, अप टू समय शूट तक। यानी पॉलिसी 10 लाख रुपए के लिए है तो 10 लाख रुपए का डे के ट्रीटमेंट्स आप इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है किसी प्रकार की भी। समय शॉर्ट आपने 10 लाख का लिया है तो 10 लाख रुपए के लिए सारे रास्ते दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं।
आगे आता है आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, बहुत ही अजूबा कह लीजिए आप इसको। ये जो फीचर है इस पॉलिसी का वास्तव में अजूबा और मिरेकल बेनिफिट है, जादुई बेनिफिट है। ये आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो 100% ऑफ सम एश्योर्ड। समझिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपने ली है, उस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपने यूज कर लिया, तो जितना पैसा आप इस पॉलिसी में यूज करते रहेंगे कंपनी उसको ऑटो रिफिल कर देगी, ऑटो रिफिल कर देगी। 2 लाख यूज किया 2 लाख आ गया, 3 लाख यूज किया 3 लाख आ गया, 4 लाख यूज किया 4 लाख आ गया, 10 लाख यूज किया 10 लाख आ गया, 50 और 10 लाख यूज किया 10 लाख आ गया समय शोर तक। तो जितना भी आप यूज करते रहेंगे उतना पैसा 1 साल के अंतर्गत कंपनी दोबारा रिफिल कर देती है दोबारा यूज करने के लिए। तो जितने भी बार आप चाहते हैं, जितनी भी बार आप चाहते हैं उतनी बार अपनी पॉलिसी का ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं पॉलिसी के माध्यम से। तो इसके लिए कोई लिमिट कंपनी ने नहीं रखी है, ये होगा अनलिमिटेड टाइम तक रिस्टोरेशन। एंड 10 लाख रुपए आप चाहे 10 बार यूज कर लो, 20 बार यूज कर लो, 50 बार यूज कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, कितनी भी बार आप इस बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 10 लाख रुपए कभी भी आपका खत्म होने वाला नहीं है। सेम पर्सन सेम डिसीज पर भी ये काम करता है, सेम पर्सन अनदर डिसीज पर भी काम करता है, या फिर फैमिली के कोई और पर्सन भी पॉलिसी में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी ऐसा कर सकते हैं। और यदि 5 मेंबर पॉलिसी में ऐड है तो पांचों एक साथ भी अगर चाहते हैं ट्रीटमेंट लेना तो एक साथ भी उनका ट्रीटमेंट संभव है। नेक्स्ट क्या आता है इसमें, क्यूमुलेटिव बोनस या नो क्लेम बोनस। देखिए कभी कभी क्या रहता है कि पॉलिसी में हमने ले ली पॉलिसी लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट हम नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का बेनिफिट हम नहीं लेते हैं। तो जिस वर्ष हम बेनिफिट नहीं लेते हैं तो उसे नो क्लेम ईयर कहते हैं। तो नो क्लेम ईयर जब हमारा रहता है तो उसमें कंपनी कुछ ना कुछ बोनस के रूप में हमारी पॉलिसी में थोड़ा समय शोर ऐड कर देती है। तो नो क्लेम बोनस यदि आपका रहता है तो इसमें कितना अमाउंट ऐड होगा, 25%। कितना, 25% ऑफ बेसिक समय शोर। और 4 साल में ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी पॉलिसी आपकी 4 साल में बढ़ करके 20 लाख रुपए की हो जाती है। मैक्सिमम ये कितना जाता है, मैक्सिमम जाता है समय शोर तक। समय शोर तक 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो क्यूमुलेटिव बोनस 25% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ते हुए जुड़ते हुए आपका 20 लाख रुपए का हो जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा जबरदस्त फीचर है जो आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए। और यदि नहीं है तो आपको अपनी कंपनी चेंज करने की आवश्यकता है, दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेटिंग पीरियड। अब देखिए वेटिंग पीरियड तो लगते ही लगते हैं। वेटिंग पीरियड किसके लिए लगेंगे, वेटिंग पीरियड उस व्यक्ति के लिए लगेंगे जो नए रूप में पॉलिसी लेते हैं या फिर पहले से कोई पॉलिसी उनके पास में नहीं है, पॉलिसी होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वेटिंग पीरियड लगते हैं। जो व्यक्ति नए पॉलिसी लेते हैं या बिल्कुल आज ही पॉलिसी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी डे 1 से हमें ट्रीटमेंट नहीं देती है, और यदि देती है तो बहुत ही लिमिट में देती है। तो समझते हैं वेटिंग पीरियड को ध्यान से। सबसे पहले आता है एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स। देखिए एक्सीडेंट का कोई समय निर्धारित नहीं होता, एक्सीडेंट का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता। ये कब कहाँ किस रूप में हो जाए ये हम नहीं कह सकते, ना आप कह सकते हैं। तो एक्सीडेंट में जब कुछ भी होता है तो अप टू समय शोर तक आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसके लिए कंपनी ने कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रखा है, एक्सीडेंट के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं रखा है। नो वेटिंग पीरियड, नो वेटिंग पीरियड फॉर एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट। 10 लाख रुपए तक आप कितनी भी बार एक्सीडेंट का ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं। ओके, नाउ इनिशियल वेटिंग पीरियड। अगला वेटिंग पीरियड आता है आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड। समझो मौसम खराब होने से लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे सर्दी बीती है अब गर्मी आने वाली है या आ चुकी है, तो बहुत से लोग बीमार होंगे, उनको बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, उल्टी, ऐसी चीजें होने की आवश्यकता होती है या संभावना रहती है।
तो ऐसे सभी ट्रीटमेंट्स जो मौसम खराब होने पर होते हैं या अचानक से होते हैं, ध्यान देंगे, मौसम खराब होने पर होते हैं या अचानक से होते हैं, ऐसे सभी ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग पीरियड रहता है 30 डेज, यानी 30 दिन तक ये कवर नहीं रहेंगे। 31वें दिन से आप इन चीजों का ट्रीटमेंट इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं। और कितना ले पाएंगे? समय शॉर्ट तक। 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक ये ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक, क्योंकि रिस्टोरेशन लागू हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 10 लाख रुपए का कभी भी आपका ट्रीटमेंट खत्म होगा ही नहीं। ये 10 लाख रुपए जो ट्रीटमेंट के लिए रखा है कभी खत्म होने वाला नहीं है। जितना भी यूज करेंगे ऑटो रिफिल होता रहेगा। तो 30 डे के बाद आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड ऐसी बीमारियां होती है जो कि धीरे धीरे उत्पन्न होती है। हमको थोड़ा हंस रहता है कि शरीर में कुछ हलचल हो रही है या हमको यहाँ पेन महसूस होता है, धीरे उत्पन्न होने वाली बीमारियां स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड में काउंट होती हैं। जैसे सिर की कोई बीमारी है, आंखों की कोई बीमारी है, मुंह की कोई बीमारी है, नाक की कोई बीमारी है, कानों की कोई बीमारी है, गले की कोई बीमारी है, आपके हार्ट की कोई बीमारी है, लंग्स की कोई बीमारी है, इंटेस्टाइन की कोई बीमारी है, स्टोमच की कोई बीमारी है, लीवर की कोई बीमारी है, या किडनीज होती है, किडनीज की कोई बीमारी है, इंटेस्टाइन की कोई बीमारी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, तो उनकी कोई बीमारी है। इसके अलावा जॉइंट्स हैं जितने भी बॉडी के अंतर्गत, नीज है, घुटने हैं, नसें हैं, जो बॉडी में विंग्स होती है, नसें होती है, उनकी कोई बीमारी है क्योंकि उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाते हैं, या पैरों की कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, घुटनों की कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, घुटना प्रत्यारोपण की भी आवश्यकता होती है आगे जाकर के, क्योंकि उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बीमारी कवर होती है 2 वर्ष के बाद। इनके लिए वेटिंग पीरियड रहता है 24 महीने या 2 वर्ष। आफ्टर 2 ईयर आप इन चीजों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगला ट्रीटमेंट क्या आता है? पीईडी का। वेटिंग पीरियड है पीईडी का। तो पीईडी मतलब ऐसी बीमारियां होती है जो पहले से चल रही है लेकिन पॉलिसी आज दे रहे हैं, जैसे डायबिटीज हो गया और हार्ट हो गया, या किडनी की बीमारी हो गई है, किडनी में स्टोन वगैरह बन जाते हैं, या लीवर की कोई बीमारी है। मतलब समझिए पॉलिसी आज ले रहे हैं लेकिन बीमारी पहले से है। आप बिल्कुल सत्यता के साथ पॉलिसी लेते हैं और कंपनी को कोई भी बात छुपाते नहीं है। सारी चीजें आप अपनी हिसाब से बिल्कुल सही और सच करते हैं। कंपनी को अपनी पूरी जानकारी देते हैं। तो उस कंडीशन में जो पहले से चल रही बीमारी है, पहले से चल रही बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड रहता है 36 महीने 36 मंथ, यानी 36 महीने के बाद में ये ट्रीटमेंट आप कवर कर पाएंगे। जो पहले से चल रही बीमारी है उनके लिए वेटिंग पीरियड है 36 महीने का, और स्पेसिफिक डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड रखा है उन्होंने 24 महीने का। 24 महीने का। तो ये मोस्टली जो वेटिंग पीरियड है सभी कंपनियों में अवेलेबल होते हैं, IRDAI द्वारा प्रदान किए हुए वेटिंग पीरियड होते हैं, तो सभी को फॉलो करने बहुत जरूरी है। और यदि अभी तक आपने पॉलिसी नहीं ली है किसी भी कंपनी से, तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि वेटिंग पीरियड लागू होते हैं, सभी के लिए लागू होते हैं यदि नए रूप में आप पॉलिसी लेते हैं तो। अब मानकर चलिए पोर्ट आप करते हैं पॉलिसी, तो पोर्ट करते हैं, आपकी पुरानी कंपनी में चल रही पॉलिसी 1 साल से 2 साल से 3 साल से है, तो दिए गए वेटिंग पीरियड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मानकर चलिए 2 साल आपने पुरानी कंपनी में पॉलिसी चला ली, तो कौन सा वेटिंग पीरियड लागू नहीं होगा? स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का समय आपने अपनी पुरानी कंपनी में बिता लिया है। तो हमारे यहाँ डे वन से क्या क्या ले सकते हैं? स्पेसिफिक डिसीज सहित इनिशियल वेटिंग पीरियड से होने वाली बीमारियों का ट्रीटमेंट आप हमारे यहाँ ले सकते हैं। लेकिन क्या है, वेटिंग पीरियड जो है हमारा
पीईडी के लिए लगेगा। कितना लगेगा? 1 वर्ष का, क्योंकि 2 साल पहले आप अपनी पुरानी कंपनी में पॉलिसी बिता चुके हैं और 1 साल जब हमारे यहाँ हो जाएगा तो कुल मिलाकर 3 साल के बाद में आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं पीईडी का, यदि कोई पहले से चल रही बीमारी आपको है तो। और यदि पुरानी पॉलिसी आपकी 3 साल या उससे ज़्यादा समय चल चुकी है और आप चौथे, पांचवें, छठे या उसके बाद में पॉलिसी हमारे यहाँ पोर्ट करते हैं तो उस समय कोई भी वेटिंग पीरियड आपकी पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। डे 1 से सारे ट्रीटमेंट आपके कवर किए जाएंगे, तो ये बात ध्यान में रखें। और यदि कोई आप नई पॉलिसी लेते हैं, नई पॉलिसी आप आज लेते हैं तो उसके लिए वेटिंग पीरियड डे 1 से एप्लीकेबल होगा। एक्सीडेंट को छोड़ के कोई भी ट्रीटमेंट आप डे 1 से नहीं ले सकते हैं। 30 दिन के बाद में जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है आपका वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बुखार, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, उल्टी ऐसी चीज़ों का इलाज आप ले सकते हैं जो कि मौसम खराब होने से होती है या अचानक से होती है। ऐसी बीमारियों का ट्रीटमेंट आप 1 महीने के बाद हमारे यहाँ ले सकते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होते हैं। वेटिंग पीरियड आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं हो, इसीलिए यह पॉलिसी आपको बहुत पहले ले लेनी चाहिए। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, यदि आपने कोई पॉलिसी नहीं ली है तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऐसा कर सकते हैं, नई पॉलिसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि पुरानी किसी कंपनी में पॉलिसी आपकी चल रही है और आप चाहते हैं यहाँ पोर्ट करना तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विसेज अवेलेबल है। पेपरलेस हमारा सारा वर्क रहता है एडवाइजर्स के लिए भी, और कैशलेस हमारा ट्रीटमेंट मिलता है कस्टमर के लिए भी, और ऑल इंडिया सर्विस 24/7 कंपनी की तरह मेरे पास भी उपलब्ध है। इसके अलावा कोई भी और जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगले टॉपिक पर वीडियो किस विषय पर आप चाहते हैं, तो वो टॉपिक आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाकर लाऊंगा। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छी और यूनिक जबरदस्त फीचर है जो बेनिफिट मैंने आपको इस पॉलिसी में कवर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ इस पॉलिसी में बाकी है जो मैंने बताना आपको उचित नहीं समझा। कंपनी का ब्राउजर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।